हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सूरज, यानी सूरज ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ, मतलब ज़बरदस्त वीडियो लेके आता हूँ। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कि ज़िंदगी में किसी को अपना सहारा मत समझो। ज़िंदगी में कभी भी सहारा मत बनाओ। अब ये कहने में तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस अगर वर्ड का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका बहुत ही भयानक अर्थ निकलता है, जो आपकी ज़िंदगी को पल भर में चेंज कर सकता है। पर समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्या है इस वर्ड में, क्या है चीज़। ज़िंदगी में सब लोग कहते हैं कि सहारे बिना ज़िंदगी नहीं चलती। ये आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन जिसने ज़िंदगी में सहारे को चुना है, उसकी ज़िंदगी को ये उसको असलियत ज़िंदगी का पता भी नहीं है कि ज़िंदगी कैसे चलती है। हम जानना चाहते हैं, पर हम समझना नहीं चाहते हैं कि क्या है जिंदगी में। जब तक आप सहारे के पीछे चलोगे तो आपकी लाइफ भी जिंदगी में उसी तरह बन जाएगी। सहारे चाहिए ना आपको तो। अब वक्त के साथ साथ अगर हम किसी की बात करें तो आपने कि बाज पक्षी का नाम सुना होगा। सब जानते हैं, सबको पता है कि बाज पक्षी क्या होता है। दुनिया का वो पक्षी जो आसमान की बहुत सी ऊंचाई को छूता हुआ नजर आता है। उसको देखने के बाद उसको सबको बहुत प्यारा लगता है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हवा में अपना उड़ान भरता है। वो अपने आप को एक जगह एकत्रित एक जगह रोक कर अपने टारगेट को फिक्स करता है, मतलब अपने दिमाग को जहाँ तरह। उसका कहने का मतलब कि अपने एक जगह अपने दिमाग को शांत करके किस टारगेट को फिक्स करना। जिस प्रकार वो एक जगह रुककर अपनी नज़रों से अपने शिकार को फिक्स करता है, और एक बार अगर उसने अपना शिकार टारगेट कर लिया तो फिर तो पता है आपको क्या होने वाला है। वही जो होता है, शिकार का बचना मुश्किल है, वो होता है। वो शिकार का उससे वही अपने एक अर्थ, हमें एक ऐसा अर्थ कह जाता है, हमसे एक ऐसी बात कह जाता है, हमें एक चीज़ समझा देता है वो, कि एक बार किसी गोल को अगर आपने फिक्स कर लिया तो उस गोल को बस पूरा करने की सोच लो। जब तक पीछे मत हटो, जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन हमें सीख कुछ अजीब सी मिलती है। अजीब लोगों के साथ रहते हैं, हमें सहारों पे ज़्यादा विश्वास है। जो कोई सहारा है, जिंदगी जिसके पास सहारा है वो वाकई उसको अभी शायद अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ मैं किसी के सहारे ज़िंदगी जी रही, मैं अच्छी ज़िंदगी कट रही है, मेरे पास अच्छी अर्निंग हो रही है, अच्छा पैसा है। लेकिन ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। अगर एक बात थोड़ा हल्का सा नीचे आके सोचिए, अगर आज आप किसी का सहारे ज़िंदगी चल रही है, अगर हो सके कल अगर उस इंसान आपका साथ छोड़ दिया तो आपका क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, आप वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। उसी जगह पे आके रुक जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। अब शुरुआत तो आपकी अजीब सी है ना, कितनी बुरी चोट लगने वाली है आपको पता भी नहीं है। बाज पक्षी जब जिंदगी में अपनी उड़ान भरता है तो वो अपने लिए कभी भी नहीं सोता, वो आसमान को इसलिए छूता है क्योंकि उसे ऊपर उड़ना पसंद है, दुनिया पर राज करना पसंद है। और जब जंगल में निकलता है तो पूरे पक्षी उसके हड़बड़ाहट से कांपने लगते हैं। बाज और बाघ दोनों सब अलग हैं, लेकिन दोनों का टारगेट है कि शिकार। बाज यानी पक्षी, बाघ यानी शेर। दोनों जब अपना टारगेट फिक्स करते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और कुदरत का करिश्मा ही होता है जो कभी किसी की जान बच जाती है, वरना अगर उनका एक बार टारगेट फिक्स होने के बाद में उस चीज़ का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। जैसे अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं, तो बिजनेसमैन किसी भी फील्ड में उतरता है तो उसको पता है इस फील्ड का क्या होने वाला है। वो पूरे फील्ड को अपने अंडर में कर लेता है। उसे कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, सब पता होता है, क्योंकि वो पहले ही फील्ड में उतर चुका है। उसे दुनिया की हर एक कोने की नॉलेज हो जाती है। पैसे के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जान जाते हैं वो, क्योंकि वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करने लग जाता है। उसी प्रकार बाज, बाज की आवाज़ ही उनके शिकारी को उसकी तरफ आकर्षित कर देती है। जब वो बाज निकलता है तो उसकी आवाज़ से शिकारी, जो शिकारी होते हैं उसके शिकार होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और वो बाज अपना शिकार आसानी से किसी को टारगेट कर लेता है। इसी प्रकार हमने शेर को सुना होगा। शेर जब दहाड़ता है तो गुफा में बैठे हुए जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल के भागते हैं, लेकिन उन्हें पता है बाहर तो मौत है, फिर भी चले जाते हैं। उसी प्रकार सहारा, जब तक आपको सहारा, जब एक दिन अगर सहारा आपका छूट गया किसी गलती से, किसी वजह से, गलत फहमी की वजह से, कुछ भी होकर अपना सहारा अगर
हट गया तो आप जिंदगी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, समझ लो। सहारे पे अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको एक एक पॉइंट बड़े आसान समझ में आने वाले हैं कि लाइफ में आप कुछ भी करो, लेकिन जब तक आप सहारे पे टारगेट करते रहोगे आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को भी समझ लो आप, लाइफ बड़ी हसीन है, सबको लगता है जिंदगी जियो, हंस के जिए, खुशी से जिए, लेकिन सहारे से जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद मत कीजिएगा, वरना आपकी जिंदगी इतनी भयानक उलझन में फंसने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक कहानी के जरिए में आपको बता सकता हूँ, ऐसी स्टोरी जो आपको समझा सकती है कि एक सहारा लाइफ में क्या कर सकता है, आपको वो समझने वाला है। और जैसे कि आप मेरे को जानते हो कि मैं आपका दोस्त सूरज ठाकुर, मेरे बारे में आपने सुना होगा, सूरज ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चैनल कंटेंट वीडियोस यहाँ पे मिलते रहते हैं। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ जो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ जुड़े हो, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल सके। अगर आपको ऐसी वीडियो से इंटरेस्टेड नहीं हो, अपनी लाइफ से कोई अगर इंटरेस्ट नहीं है आपको, तो आप मेरे वीडियो से जा सकते हो डेफिनेटली, मैं आपको कभी रोकूंगा नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में जिंदगी में कुछ चीज़ यहाँ सीखने को मिलने वाली है तो आप वीडियो बने रहिए, क्योंकि मेरे वीडियो का कोई ना कोई अर्थ आपको जरूर मिलेगा, यहाँ से कोई ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हम ऐसे वीडियो आपके लिए इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो गलतियों से आप निकल सको, क्योंकि पछने के बाद निकलने का कोई अर्थ नहीं होता। इंसान वही होता है जो मुसीबत आने से पहले अपनी कठिनाइयों को सामना कर सके, उनके पहले तैयारी कर चुके। युद्ध करने से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है, युद्ध स्टार्ट होने के बाद कभी तैयारी नहीं होती। फिर सिर्फ एक फिर तो एक चीज समझ में आती है, वो एक चीज होती है, सबको होता है, वो होती हार। हारना अगर आपको पसंद है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर जिंदगी में एक ही लक्ष्य है कि बस जीतना है, सिर्फ जीतना है, टारगेट इतना करेक्ट कर लो कि बस अगर एक बार उतर गए तो बस उतर गए, कुछ बाज की तरह। अगर एक बार पक्ष को अपना टारगेट कर लिया तो बस कर लिया, बीच में आने वाली कितनी ही प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम को देख अनदेखा कर देता है, उसका टारगेट से फिक्स होता है कि उसे जाना कहाँ है। उसी प्रकार एक बड़ा आदमी जब अपना गोल तैयार करता है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दाएं बाएं कर देता है, उसका टारगेट होता है वो काम जो आप करना चाहते हो, बोले करना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं आपकी स्टोरी के लिए आप समझ में आने वाली स्टोरी से मैं कहने का चाहता हूँ। एक राजा होता है, वो राजा भी एक उस बाज की तरह होता है कि उसे भी जिंदगी के अंदर सिर्फ शिकार करना ही पसंद होता है। उसका शिकार कोई जानवर नहीं, उसका शिकार होता है दुनिया पर राज करना। अपना गोल, उसका लक्ष्य ये होता है कि मैं राज करूँ पूरी दुनिया में। जैसा उसका शौक था ऐसा उसने अपना शौक पाल रखे थे। अब उसने एक बाज को अपना पालतू जान पक्षी बना रखा था, उसको बाज को उसने पाल रखा था। जिस तरह बाज अपने आसमान को छूता था उसी तरह राजा को खुशी होती थी कि मैं भी इसी तरह दुनिया पे एक दिन कामयाबी हासिल करूंगा। लेकिन वक्त होता है, वो एक बाज जरूर खरीद के लेके आता है। वो बाज क्या होता है, जब भी वो बाज को दोनों को अपने साथ लेके उड़ाता तो एक बाज उड़ता और एक डाली पे जाके बैठ जाता। वो उड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे खाना पीना राजा के यहाँ मिल रहा था। जब से सहारा मिल रहा था तो उसे जिंदगी से मतलब क्या है, उसे शिकार करना भी नहीं आता था और वो चाहता भी नहीं था शिकार करना। तो उसे अगर खाना पीना सब कुछ अगर ऐसे ही मिल जाए तो उसे क्या जरूरत है राज करने की, क्या जरूरत शिकार करने की, कुछ भी नहीं। यही उसका सहारा था। राजा उस पक्षी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था कि मैं इसे सब कुछ दे रहा हूँ, ये उड़ता क्यों नहीं है। ये दुनिया को ऐसा पक्षी जो आसमान को छूने के लिए बना है, जंगल पर राज करने के लिए बना है ये, लेकिन ये पक्षी, ये बाज उड़ता क्यों नहीं है। उसने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया, सबको बुलाया, उसे बताया कि इसका कैसी प्रॉब्लम है इसके अंदर। उसको लगता राजा कोई बीमार है। राजा के मन में यह था कि बीमार इसलिए नहीं उड़ता, लेकिन उसके 1-2 महीने तक ऐसी हरकतें देखने के बाद राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने बोला ये बिल्कुल ठीक है, इसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी एक टीचर, जो पक्षी टीचर होता है, जो पक्षियों को सिखाता है, ट्रेनिंग करता है, ट्रेंड करता है, आपने सुना होगा बच्चे ट्रेंड करता है, कोई बहुत से टीचर्स होते हैं ऐसे उसने टीचर्स का बुलाया
उसने बोला इस बात को देखिए आप, कि मेरा एक बाज है जो दुनिया की हर आसमान की ऊंचाई को छूता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन दूसरा बाज है मेरा कभी उड़ता नहीं है। तो वो जो पक्षी टेंडर था उसने उनसे बोला कि मैं इसे ट्रेनिंग करूँगा, मैं इसे टेंट करूँगा, मैं इसे बताऊँगा आपको उड़ा कर, लेकिन मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। उसने राजा से पूछा मैं 2 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहूँगा, उसका मुझे सही से जवाब देना है। पहला, आप इसे खाना देते हो? राजा का नॉर्मल सा जवाब था कि मैं इसे खाना देता हूँ। उसने बोला कि इसका खाना बंद कर दीजिए। दूसरी बार राजा ने बोला इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बोला कि मैं उड़ाता हूँ तो पास पे बैठी हुई डाली पे जाके बैठ जाता है, बस वहाँ बैठ के गुमसुम रहता है। कि उस पक्षी को डर था, और डरता था दुनिया की कि मैं अगर चला गया तो मैं खुद शिकार हो जाऊंगा। वो खुद शिकारी का खुद शिकार से डरता था, क्योंकि उसे दुनिया में कभी उड़ना सीखा नहीं था उसने ऊपर, क्योंकि जब से बचपन में लाया उसे पिंजरे में रखा गया, उसे एक दूसरे के सहारे खाना खिलाया गया, मतलब एक सहारे, वो किसी का सहारा बन चुका था। नॉर्मल सी बात है, वो एक नंबर का आलसी हो चुका था। आलसी आपने बहुत दिमाग में सुना हुआ है, आलसी कहते हैं बहुत का आलसी है, इस तरह वो भी एक आलसी हो चुका था। उसे खाना मिल रहा था, उसे दुनिया की मतलब क्या था, उसे आसमान छूने से क्या प्रॉब्लम है उसे, क्यों छुएगा वो आसमान? जब किसी को कई जगह से अगर पैसे मिल जाता है, खाने पीने का काम हो जाता है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत पसंद नहीं करती, उसे कुछ चीज नहीं चाहिए। चाहता तो बहुत कुछ करना है, लेकिन वो उसको पता ही नहीं कि करें कैसे, सिखाया नहीं गया उसे सहारे, उसे स्टार्टिंग से सहारे की लत लग चुकी थी, बस सहारा चाहिए था। तो उस वक्त उसने कहा राजा से कि मैं आप एक काम कीजिए, जिस पेड़ की डाली पे बैठता है उस डाली को आप काट दीजिए, उस पेड़ को वहां से काट दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहावत आपने सुनी होगी। तो उस राजा ने ऑर्डर देकर उस पेड़ को कटवा दिया। पेड़ को कटाने के बाद जैसे उस बाज को छोड़ा, वो बाज उड़ा, लेकिन वो घूमता रहा, क्योंकि उसे वो पेड़ कट चुका था जिसकी डाली पे बैठा करता था, मतलब उसका सहारा वहां से फिनिश हो चुका था, वो सहारा मिट चुका था वहां से। वो बहुत देर तक उड़ने के बाद बहुत देर तक उड़ा, आखिरकार वो जमीन पे आके गिर चुका था। राजा ने उसे भाग कर उठाया और उसे पानी पिलाया और उसे कुछ खाना खिलाया। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्या, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उस राजा ने जो उसका टेंट था उसने बताया कि ये सहारा इसकी लकड़ी था, या पेड़ इसका सहारा था, इसी की वजह से कभी हवा में उड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे खाना मिल रहा था और बैठने के लिए बड़ा जगह स्थान मिल गया था। राजा से उसने कहा इसे 2 दिन के लिए आप खाना मत दीजिए आज। उसको एक दिन खाना नहीं दिया गया, इसे रात भर भूखा रखा गया, पूरे दिन भूखा रखा गया। सुबह उसे वापस ले जाकर उसी महल के सामने जाकर उड़ दोनों पक्षियों को पकड़ा और हवा में उड़ा दिया। जैसे हवा में उड़ा, उसने फिर सहारा ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि उसे सहारे की लत लग चुकी थी, उसे सहारा चाहिए था। अगर जब तक उसे सहारा नहीं मिलेगा तो वो क्या करता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उड़ा और चारों तरफ उड़ने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे भूखा भी लग रहा, वो भूख की मारे भी तड़प रहा था, क्योंकि उसे 2 दिन से खाना दिया नहीं गया था। वो उड़ता रहा, लेकिन जब उसके साथ दूसरा पक्षी उड़ाया गया था, 2 बार उड़ाए गए थे, एक बात है जो आसमान को छूता था हमेशा, उसको ऊंचाई छूना पसंद था, तो उसके पीछे पीछे वो भी आसमान की तरफ बढ़ने लग गया। वो पक्षी था, उसको सहारा नहीं, उसको अपना सहारा नहीं बनाना चाहता था, जिसके साथ उड़ा था। ऊपर जाने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे, वो अकेला, लेकिन वो उसको इस पीछा इसलिए कर रहा था कि उसे शिकार करना भी नहीं आता था, उन्हें सीखा भी नहीं था शिकार कैसे किया जाता है। उसके साथ चलता रहा। भूख की वजह से वो इतना भूख था कि उसे भूख तो लगी रही थी, लेकिन साहब वो आसमान की बहुत ज़्यादा ऊंचाई को छू चुका था। उसे समझ में आ रहा था, वो उड़ना सीख रहा था उस दिन। उसने अपने पंखों को रोकना, पंखों को एक जगह एकत्रित करना, सब कुछ सीखा। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अगर हमने शिकार नहीं किया तो हम डेफिनेटली हमारी मौत हो जाएगी। जब उस बाज को देख रहा था, उस बाज ने अपना एक शिकार फिक्स किया, टारगेट किया, टारगेट के ऊपर टूट के चला गया। जैसे उसने टारगेट फिक्स किया और शिकार कर लिया, लेकिन वो जो देख रहा था उसने भी ये सोचा कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मेरा क्या होने वाला है।
उसने पहले तो जिसने शिकार किया था उसके पास जाकर उस शिकार खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसने उसे खाने नहीं दिया। लेकिन उसे खाने नहीं दिया तो वो भूख के मारे उड़ता रहा, लेकिन उसने भी अपना एक शिकार ढूंढ लिया। उसने अपने शिकार का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो नया खिलाड़ी था उस मैदान का, तो वो को पता है वो शिकार को नहीं पकड़ पाया। वो घबरा कर उतर कर वापस पेड़ पे आके बैठ गया। सोचने लगा कि मैं कैसे जिंदगी जीऊं, क्या करूं, अगर मैंने शिकार नहीं किया तो क्या होगा। राजा के पास भी उसके खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी, राजा से खाना नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सहारे का मुताज हो चुका था। मैं अगर आप इस का अगर मैं समझोगे तो सहारे का मुताज हो चुका था। इस हमारी कहानी करती यही है। वो वापस हवा में उड़ा, उसने अपना दूसरा टारगेट फिक्स किया, लेकिन उस बार उसने शिकार को पकड़ लिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन उस बार उसने अपना ऐसा टारगेट फिक्स किया कि शिकार को उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और उसने अपना फर्स्ट शिकार कर लिया। और पेट भर खाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून सा मिला। सुकून मिल के शाम के वक्त जब वो आया तो राजा के पहले वो राजा के पास आके बैठता था, क्योंकि उसे राजा खाना देता था। लेकिन अगली जिस बार वो घर आया तो राजा के पास ना बैठ कर राजा के महल पे जा बैठा, क्योंकि वो बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि उसने उड़ना भी सीख लेता। उसे पता चल गया था कि असली जिंदगी क्या है, असल जिंदगी क्या है वो आसान समझ चुका था। उसे जिंदगी में उड़ान भरना सीख चुका था वो, मतलब खुद के दम पर जीना सीख चुका था। उसे लग रहा था कि मैं खुद के आसानी से खुद के लिए जी सकता हूँ, मैं खुद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही एक इंसान की सोच होती है। अगर इंसान अगर जिंदगी में अपने सहारों को हटा दे तो जिंदगी में इंसान आसानी से अपने दम पर जीना सीख जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास सहारे हैं तो सहारे आपको जीने नहीं देंगे। ऐसा कोई सहारा आपकी लाइफ में भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि वो आपका सहारा कितना प्यारा है। और ये वीडियो को कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको वाकई आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल सके कि ज़िंदगी में सहारा क्यों नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इनसे कुछ अच्छी नॉलेज मिल सके, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके। मैं आपका दोस्त सूरज जैन, सूरज ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसे वीडियोस जनरल कॉन्टेंट में आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, तो आप हमारी वीडियो बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूँ अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया है, कर दीजिए। ओके गाइस, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो पे। थैंक्स।